वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल एंड कॉपीराइटिंग मॉड्यूल। हमारा लास्ट जो लेसन था दैट वाज अबाउट फेसबुक पिक्सेल्स, और आप फेसबुक पिक्सेल्स के जरिए किस तरीके से ट्रैकिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्शंस आपके परफॉर्म हो रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस वहां पर जाकर एक्शन लेती है, आपके प्रोडक्ट को व्यू करती है, आपके पेज को व्यू करती है, आपके जो है वो परचेज करती है, एड टू कार्ट करती है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन देती है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम, या आपसे लाइव चैट करती है। जो भी पर्टिकुलर जो है एक्शन है, जिसे हम इवेंट भी कहते हैं, कि उस पर्टिकुलर इवेंट्स को आप ट्रैक कर सकते हैं ताकि आप अपनी कैंपेन को बेहतर जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकें, आप उसको बेहतर तरीके से स्केल कर सकें। सही है। और उसमें जो है वो आपको फेसबुक एक कोड देता है जो आप अपनी वेबसाइट पर जाकर जो है वो उसको हेडर सेक्शन के अंदर जो है वो पेस्ट कर देते हैं। और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी है, मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म की जिस प्लेटफॉर्म पे आपका वो जो वेबसाइट है या जो फनल है वो अगर वहां पे डेवलप हुआ है तो वो आपके एड अकाउंट के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट भी हो जाता है। मैनुअल भी कर सकते हैं, और प्लेटफॉर्म ने जो आपको टूल दिया होता है उसके जरिए भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आप शॉपिफाई करेंगे या आप जब यूरिका फनल्स के ऊपर आएंगे और वहां पे जब आप अपना फनल बिल्ड करेंगे तो वहां पर भी आपको जो है वो उसकी इंटीग्रेशन के जो ऑप्शंस हैं ना वो बता दिए जाएंगे। लेकिन फिल वक्त चूंकि आपके पास वेबसाइट का एक्सेस नहीं होगा, न क्लाइंट आपको देगा, क्योंकि आप क्लाइंट से जो है वो अभी एक्सेस ले भी नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कभी भी इस तरह की वेबसाइट्स या फनल्स या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज नहीं किया। जब आप यूज कर लेंगे तो फिर आप डेफिनेटली कर सकेंगे, फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज अबाउट कस्टम ऑडियंस एंड रीटारगेटिंग। कस्टम ऑडियंस एंड रीटारगेटिंग। और नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा दैट इज अबाउट हाउ यू विल टेस्ट योर ऑडियंस और एड्स, उसकी जो स्ट्रेटजीज है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका नेक्स्ट वीक जो है वो फेसबुक का जो मॉड्यूल है वो आपका इख्तिताम पजीर होगा। फिर आप जिन लोगों ने इंस्टाग्राम नहीं किया हो तो फिर वो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करेंगे, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह कर लिया है वो मूव हो जाएंगे दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर। तो दिस इज हाउ वी विल वर्क। और आज हम जो है वो कस्टम ऑडियंस के ऊपर बात करेंगे। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, हम क्यों क्रिएट करते हैं, उसके फवायद क्या हैं, और हम किस तरीके से उसको जो है वो रीटारगेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सही है। तो मैं आपको सबसे पहले मुख्तलिफ सिनारियोज दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि अच्छा इस खास सिचुएशन में हमें इस तरह की कस्टम ऑडियंस जो है वो क्रिएट करने का अगर ऑप्शन मिल जाता है तो हम अपने गोल्स, जो मार्केटिंग के गोल्स होते हैं, उसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकेंगे। आपको ज्यादा पावर मिल जाएगा, आपके पास ज्यादा वैरायटी आ जाएगी, आपके पास ज्यादा ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपके साथ जो है वो अभी सिनारियोज डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपके साथ स्ट्रेटजीज डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपके साथ हाउ टू, कि भाई कैसे आप उसको जो है वो कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। सही है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जो है वो अपनी स्पेशल अटेंशन दीजिएगा और डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर दीजिएगा। ऑलराइट। सबसे पहला सिनारियो, सिनारियो नंबर 1। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, कस्टम ऑडियंस। सही है। ओहो, तो अजीब कलर। कस्टम ऑडियंस, सबसे पहला सिनारियो।
आप अज्यूम करें कि कि आपको जो है वो, अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपके पास फेसबुक का बिजनेस पेज है और उस फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो 400 लाइक्स हैं, ठीक है, और आपके पास जो है वो उस पर 1000 एंगेजमेंट्स हैं, सही है, और आपके पास जो है वो आपने शुरू शुरू में कोई ना कोई कैंपेन्स चलाई और आपके पास मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस आ गए और आपके पास जो है वो कुछ लोगों ने आपके पेज को विजिट कर लिया और आपके जो है वो किसी एड को भी क्लिक कर लिया, तो यानी कि कितने सारे काम हो गए कि फेसबुक पेज पे किसी ने लाइक कर लिया, वो 200-400 लोग हो गए। आपकी कुछ आपने इंगेजमेंट की कैंपेन चलाई, व्हाट्सएप की कैंपेन चलाई और लोग इंगेज हो गए। फिर आपने मैसेंजर की कैंपेन चलाई, लोग मैसेंजर के ऊपर आपके साथ जो है वो इंगेज हो गए और आपको मैसेजेस करने लगे और आपने जो है वो महसूस किया, ऑब्जर्व किया कि यस कुछ ना कुछ ट्रैफिक आपके पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये काम नहीं हुआ था, यानी कि आपने कोई भी कैंपेन नहीं चलाई थी, आपके पास कोई भी लाइक नहीं था, आपके पास कोई एंगेजमेंट, कोई मैसेज, कोई एक्टिविटी नहीं थी आपके पेज पे, तो वो आपका जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से आप स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। और जब आपने ये पर्टिकुलर कैंपेन्स या आपने पोस्ट को पब्लिश किया और लोग आपके फेसबुक के पेज पे आने लगे और उन्होंने लाइक किया, इवन ऑर्गेनिकली हो या पेड मार्केटिंग के थ्रू हो, अब आपके पास एक रेफरेंस आ गया। फेसबुक ने आपको कंटेंट क्रिएट करने की वजह से आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे दी, चाहे वो आप पेड मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हो या ऑर्गेनिकली कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी आ गई। तो अब आपका जो पेज था, ठीक है, वो पॉइंट ए पे 0 पे था, ठीक है, और यहाँ पर अब आपके पास जो है कुछ ना कुछ आपके पास जो है वो एक्टिविटी हो गई और अब आपके पास जो है वो एक्टिविटी के अंदर जो है वो लाइक्स आ गए, ठीक है, इंगेजमेंट आ गई, आपके पास जो है वो मैसेजेस आ गए और आपको, आपने कोई अगर एड वगैरह चलाया तो उसके ऊपर आपको एड का रिस्पांस मिल गया और आपने जो है वो उसके ऊपर महसूस किया कि लोग विजिट कर रहे हैं आपके पेज के ऊपर, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीजें, लेकिन वो इतनी नाकाफी हैं कि उससे कोई बहुत बिजनेस नहीं आपके पास आ गया, लेकिन एटलीस्ट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या आ गया, वो आ गया आपके पास रेफरेंस। जब आप यहाँ पे थे तो आपके पास 0 था, नो क्लू। अब आप जब यहाँ पर इस जर्नी को लेकर आ गए, जब आप यहाँ पर आ गए तो आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे रेफरेंस आ गए, कुछ ना कुछ लोग आ गए आपके पास। अब फेसबुक आपको, अब हमारा काम है कि हम जो है ना वो ये जो रेफरेंसेस आए इससे फायदा उठाएं, और फेसबुक आपको जो है वो ऑप्शंस देता है उसके लिए। और वो क्या ऑप्शंस है, तो सबसे पहला ऑप्शन वो आपको देता है कि भाई देखो, तुम्हारे पास ये जो 300-400 लाइक्स हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसी तरह के जो प्रोफाइल के लोग हैं, इसी तरह के प्रोफाइल के लोग जिन्होंने तुम्हें लाइक किया है, मैं तुम्हें लाखों की तादाद में दे दूं, ठीक है, लैक्स के अंदर। तो वहां पर तो 300-400 है, लेकिन मैं तुम्हें जो है वो अगर एक अच्छी क्वांटिटी में दे दूं लाखों की तादाद में, तो अब तुम जब उनको अपना एड दिखाओगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो तुम्हारे पेज को लाइक करें, क्योंकि तुम उन्हीं तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे पेज को लाइक किया है, ठीक है। इसी तरीके से फेसबुक कहता है कि भाई अगर मैं तुम्हें ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के प्रोफाइल दे दूं, आप जो है वो, अगर फेसबुक
फेसबुक आपसे कहता है कि भाई अगर आपके पास 300 400 1000 1500 2000 एंगेजमेंट है, किसी ने वीडियो व्यू किया, किसी ने आपके पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सही है, तो ये जो लोग हैं, मैं इसी तरह के दूसरे लोग प्रोफाइल, जो कि प्रोफाइल सेम होगा लेकिन वो ऐसे लोग होंगे जो आपके पेज के साथ एंगेज नहीं हुए, लेकिन उनके प्रोफाइल वैसे हैं जिन्होंने आपके पेज के साथ एंगेज किया। तो अब हमारे पास इससे फायदा ये होगा कि हमें जो है वो ये जो एंगेजमेंट वाला ऑप्शन है, इसमें भी हमें फिर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि लाखों में हो, लैक्स के अंदर। और सेम चीज आपकी मैसेजेस के लिए, कि जिसने आपको मैसेजेस किए हैं तो आप उसकी भी ऑडियंस जो है वो फेसबुक से ले लें, कि उसी तरह के लुक अलाइक, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, लुक अलाइक, लुक अलाइक। तो फेसबुक जब आपको ऐसी ऑडियंस दे देगा तो आपको फायदा ये होगा कि यहां पर तो फिर भी आप थोड़ा सा हवा में तीर चला रहे थे, गैस कर रहे थे कि शायद जो मेरी ऑडियंस है ना, उसको मैं अपना ऐड दिखाऊं तो उनमें से कुछ ना कुछ लोग जो है ना वो ले लेंगे मेरी ऑफर को, या मेरे पेज को लाइक करेंगे, या मेरे जो है वो पेज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और ये सारी चीजें, सही है। तो अब जब आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाती है इस जगह पे, तो अब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं जो आप अपने पेज को ग्रो करने के लिए या अपने क्लाइंट के पेज को ग्रो करने के लिए इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, कि आप जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर लें और उसको अपना ऐड दिखाएं। वो होंगे स्ट्रेंजर्स, वो होंगे अजनबी, लेकिन बहुत क्लोज होंगे उस प्रोफाइल के जिन्होंने आपके पेज को पहले विजिट किया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, वीडियो व्यू देखी, या आपके जो मुख्तलिफ एड्स को उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज कि भाई अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाए तो यू कैन ग्रो योर चैनल, योर फेसबुक पेज फास्ट, एंड यू कैन ऑल्सो ड्राइव ट्रैफिक that is more closer to the same audience as you have on your page. Okay, so this is called lookalike audience. अब इसी में एक और आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि इसी में आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है, और वो ये है कि आपके पास अगर ये ऑडियंस ज्यादा होती, ठीक है, मतलब ये 300 400 की जगह ज्यादा होती, तो आप इस ऑडियंस को भी क्रिएट करके, मतलब ये जो 300 400 लोग हैं, अब सपोज आपके पास ये 50,000 लोग लाइक्स, या आपके पास एंगेजमेंट है ऐसे लोगों की 50,000, लाख, 1.5 लाख है, या जिन्होंने आपको मैसेजेस किए हैं वो कम से कम कुछ अच्छी तादाद में है, अगर नहीं 50,000 ना हो तो कम से कम ना कुछ 30 40 35 हजार हो, तो उस पर आपका जो है वो पेज आएगा। एक वक्त आएगा कि जब आपके पास ये होंगे, और उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी कि यार मैं क्यों ना इस ऑडियंस को रीटारगेट करूं, ताकि ये मेरी वो ऑडियंस है जो कि वार्म ऑडियंस है, जिनको आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, या अभी अभी पता चला है, दे आर कोल्ड ऑडियंस, दे आर नॉट वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस वो होती है कि जब आपकी बिजनेस के साथ उसका थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है, थोड़ा सा वो 2 4 दफा थोड़ा सा टिकता है, जो एक दफा आपको आके देखता है, दैट इज अ कोल्ड ऑडियंस। और जो वार्म ऑडियंस होती है उसको फिर आप डेफिनेटली क्लोज करते हैं, तो वो जल्दी क्लोज हो जाती है, वो हॉट होती है, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है, वो ऑलरेडी इंगेज होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो ऐसी ऑडियंस आ जाए जो कि सेम हो, सेम ऑडियंस जिन्होंने आपको लाइक किया है।
अब सर इवन आपके पास 35,000 है, आप चाहते हैं कि भाई ठीक है मैं दूसरी ऑडियंस को तो कर ही रहा हूँ टारगेट, लेकिन मैं इस ऑडियंस को भी कर लूँ। सही है। इसी तरीके से आप जो है वो, इसी तरीके से आप मैसेजेस, और आपके पेज पे किसी ने विजिट किया है, अब विजिट करने वाले सबसे ज्यादा लोग होते हैं एज कंपेयर टू लाइक्स के, क्योंकि जो लोग विजिट करते हैं जरूरी नहीं है कि सब लोग लाइक करें। सपोज आपका 1 लाख लोगों ने विजिट किया, एक वक्त आएगा पेज के ऊपर आप जब ट्रैफिक लाएंगे तो 1 लाख लोगों ने विजिट किया, तो 1 लाख विजिट में से हो सकता है 80,000 लोग आपको लाइक करें, 20,000 ना करें अभी। लेकिन आप उस 1 लाख लोगों को जिन्होंने आपके पेज को विजिट किया है, आप उसको रीटारगेट कर सकते, उसको ऑफर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप एक ऐसे बंदे को रीटारगेट कर रहे हैं जो कि आपको पहले अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है, चाहे वो 1% ही इंटरेस्ट क्यों ना हो, चाहे वो 2% इंटरेस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ इतना ही क्यों ना हो कि वो आपके पेज पे आ गया। ये उससे तो बेहतर होगा जो कि आपके पेज पे विजिट नहीं किया। ठीक है। अब इससे क्या सेल्स या वो जो पर्टिकुलर कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? चांसेस हैं, गारंटी नहीं है। चांसेस हैं, गारंटी नहीं है। ना फेसबुक देता है ना मैं दे रहा हूँ। बाज दफा आप नई ऑडियंस को टारगेट करते हैं, वहां से आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाज दफा आप जब स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं तो उससे मिलता है। और स्पेशली जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑडियंस महंगी होती है, जैसे यूएसए की कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, इस तरह के जो ममालिक हैं, उसमें चूंकि ऑडियंस जिसको आप ऐड दिखाते हैं वो 10 टाइम ज्यादा एक्सपेंसिव, और मे बी मेरे हिसाब से तकरीबन जो चीज आप यहाँ पे 300 में करते हैं ना, वहां पे वो आप 3,000 रुपये में करते हैं। तो अब कितना फर्क हो गया, 100% हो गया, आई डोंट नो, जितना भी परसेंट हो गया। तो वो परसेंटेज को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसी ऑडियंस क्रिएट करते हैं जो कि बिल्कुल जो सेम ऑडियंस हो, यानी कि ये वाली, तो ये आपकी जो सेम ऑडियंस होती है, ये सेम ऑडियंस आपकी कस्टम ऑडियंस कहलाती है। क्या कहलाती है? कस्टम ऑडियंस। और ये ऑडियंस कस्टम इसलिए कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से क्रिएट करते हो, जबकि जब आप डिटेल टारगेटिंग के अंदर अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो तो वो कोई भी शख्स कर सकता है। उस ऑडियंस के ऊपर सबको एक्सेस होता है, पूरी दुनिया को एक्सेस होता है। लेकिन आपके पेज के ऊपर जो पर्टिकुलर ऑडियंस आई है उस पर सिर्फ आपको एक्सेस होता है, या आप जिसको एक्सेस देना चाहते हैं उसको एक्सेस होता है, पब्लिक को एक्सेस नहीं होता। इसीलिए इसको कस्टम ऑडियंस कहते हैं। ठीक है। और जब आप ये कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, उसके मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं यूज करने की। यानी कि आप सिनारियो और स्ट्रेटजी को समझें। ठीक है। सिनारियो ये है कि यार आपके पास जो है वो, आपने बहुत सारी एंगेजमेंट की, पहले कैंपेन चलाई, आपकी एंगेजमेंट हुई, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई, डेटा आया, आपका डेटा डेटा बनना शुरू हो गया। जब डेटा बनना शुरू हुआ, आपने उसके ऊपर सेम ऑडियंस की कस्टम ऑडियंस क्रिएट की, और आपने कहा अब मैं सिर्फ इसको दिखाऊंगा अपना ऐड। ठीक है। और आपने उसको अपना ऐड दिखाया, लेकिन कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अब आपने रीच कर लिया, रादर देन के सेल्स या लीड। क्यों? क्योंकि रीच का जो ऑब्जेक्टिव है वो लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू बिग कमिटमेंट जो कि लीड्स एंड सेल्स है। यानी कि अगर आज मैकडोनल्ड जो है उसके पास तो बहुत बड़ी ऑडियंस है, अब वो एक नया बर्गर निकालता है तो उसके पास चॉइस है, क्या जो ऑलरेडी उसके साथ ब्रांड के साथ कनेक्टेड है वो फेसबुक के ऊपर कस्टम ऑडियंस बनाए और अपना मैसेज पहुंचा दे बस। अब जाहिर है मैसेज पहुंचने की बात है रीच की कैंपेन से, क्योंकि वो सस्ती पड़ेगी, और आप जो है वो उसको अपनी ऑफर के बारे में अवेयरनेस दे चुके होंगे बहुत ही कम पैसों में, एज कंपेयर टू कि आप उसको जो है वो सेल्स की कैंपेन चलाकर और एक नए कस्टमर की तरह ऑर्डर दिलवाएं। ये एक ऑप्शन है, ये एक सिनारियो है, ये एक तरीकेकार है
क्या यही करना चाहिए? नहीं, मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ, आप मुख्तलिफ वक्तों मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ चीजें करेंगे। मैं आपको पाबंद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सही भी नहीं है कि मैं आपको बोल दूं बस यही अच्छी चीज है। नहीं, आपको मैं आगाही दे रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। आप अपनी सिचुएशन में देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कल को कौन से बिजनेस के ऊपर अपनी कैंपेन्स चला रहे होंगे या इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। और हर बिजनेस डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई बिजनेस अभी नया होता है, कोई बिजनेस ऑलरेडी स्टेब्लिश होता है, कुछ बिजनेस के पास ऑडियंस होती है, किसी के पास नहीं होती। कोई लीड के ऊपर बिजनेस, लीड बेसिस के ऊपर बिजनेस चलता है, कोई सेल्स जो ई कॉमर्स के बिजनेस होते हैं उस पर चलता है, कोई ट्रैफिक की कैंपेन पे चलता है, कोई ट्रैफिक और लीड कैंपेन का कॉम्बिनेशन होता है उस पर चलता है, कोई ट्रैफिक और सेल्स की कैंपेन कॉम्बिनेशन होती है उसके ऊपर चलता है। तो देर आर डिफरेंट सिनारियोज, और ऑलमोस्ट टू मैनी, कि आप उसको वन solution fit for every kind of business is not a good approach. तो अब इसका खुलासा ये है कि आपके पास दो तरह की ऑडियंस हो गई, एक कस्टम ऑडियंस और एक आपको लोकल लाइक। लोकल लाइक ऑडियंस आप क्रिएट करते हैं कस्टम ऑडियंस की बेसिस पर। मतलब आपके पास जो है वो कस्टम ऑडियंस होती है, तो फिर आप उसका रेफरेंस क्रिएट करते हैं कि यार फेसबुक को बोलते हैं कि भाई ये जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया है ना, उसकी बेसिस पे आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि भाई मुझे उन लोगों की ऑडियंस क्रिएट कर दो जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया, और फिर उसकी बेसिस पे आप जो है वो लोकल लाइक को देते हो कि यार ये जो मैंने कस्टम ऑडियंस क्रिएट किए इसी तरह के लाखों लोग दे दो, क्योंकि मेरे पास तो 300-400 लोग हैं, लेकिन मुझे इन प्रोफाइल के इसी तरह के क्लोजेस्ट मैच वाले दूसरे प्रोफाइल दे दो। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो हमें वही वाली बात है कि जब हम अक्सर कोई हमारे पर नया बंदा काम करने आता है, कोई पियोन आता है, और हम चूंकि पहले किसी को ट्रेन कर चुके होते हैं कि यार तुम ये दवाई ले आना, नाम से ही बोल देते हैं यार ये दवाई ले आना, लेकिन जब नया बंदा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या ये दवाई का डब्बा ले जाओ, दुकान पे जाओ और देखो इसी तरह की 5 पैकेट ले लेना। तो फिर वो जाता है और वो डब्बा दिखाता है और उसकी तरह से 5 पैकेट ले लेता है। तो यही फर्क है कि जब आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो कस्टम ऑडियंस के अंदर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा लोकल लाइक ऑडियंस के लिए, तब जाकर आपकी क्रिएट होगी। लेकिन इस पूरे टॉपिक को या इस पूरी कैटेगरी को, इन दोनों की कैटेगरी को कहते कस्टम ऑडियंस। क्यों कस्टम ऑडियंस कहते हैं? इसलिए कि आप कस्टमाइज कर रहे हो अपनी नीड की बेसिस पे, आप कस्टमाइज कर रहे हो अपनी नीड की बेसिस के ऊपर। सही है? तो आप जो है वो अब इस तरह की जो कस्टम ऑडियंस है उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो एक सिनारियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यही कॉन्सेप्ट अब आपका अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा यार मैं जो है, मेरी जो ऑडियंस है जिन्होंने मेरे वीडियो को व्यू किया है, सही है, जिसने मेरे वीडियो को व्यू किया, और उसमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड वीडियो को व्यू किया होगा, किसी ने 10 सेकंड आपकी वीडियो को व्यू किया होगा, किसी ने 15 सेकंड, किसी ने आपको 25%, किसी ने 50%, किसी ने 75%, किसी ने 100% आपकी वीडियो को व्यू किया होगा। जब आप ऐड चलाते, आपको नहीं पता चलता कि यार कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, शायद किसी को नहीं पता चलता। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर
मुख्तलिफ तरह की जो ऑडियंसेस हैं, अलग अलग चाहें तो अलग अलग ऑडियंसेस आप कस्टम ऑडियंस के फीचर के साथ क्रिएट कर। ये हर पर्टिकुलर जैसे 25%, 50%, 100%, सही है। आप इसकी अलग अलग बेसिस के ऊपर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी प्लानिंग के ऊपर है कि आप अपने बिजनेस या अपने क्लाइंट के बिजनेस के अंदर क्या डिसाइड करते हैं कि यार 33 सेकंड जिसने देखा है उसको टारगेट करूं, या जिसने 100% मेरी वीडियो को देखा है उसको टारगेट करूं। जाहिर है अकल कहती है 100%, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि नहीं, 100% बहुत कम लोग होंगे। ठीक है, अगर 15 सेकंड कम से कम ठीक है, वरना 3 सेकंड को भी आप रिटारगेट कर सकते हैं, बिकॉज यू विल री एंगेज देम। और आपको फायदा ये होगा कि आपने अगर शुरू में वीडियो व्यूज की कैंपेन चलाई अवेयरनेस के कैंपेन ऑब्जेक्टिव से, जब मैं आपसे बोलता हूं अवेयरनेस का कैंपेन ऑब्जेक्टिव, तो इसका मतलब है वो सबसे सस्ती कैंपेन चलाता है। मतलब उसके जो इम्प्रेशंस, आप 1000 इम्प्रेशंस खरीदते हैं ना, वो 10-15 रुपए 20 रुपए के अंदर आपके खरीद ले जाते हैं। जबकि दूसरी जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके ऊपर चूंकि बिडिंग बिडिंग लगती है, और फेसबुक को कमिटमेंट, फेसबुक की जो एल्गोरिथम है उसकी कमिटमेंट भी बढ़ जाती है। तो वो जाहिर है जितनी बड़ी कमिटमेंट होती है उतने बड़े पैसे होते हैं, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके बड़े पैसे होते हैं। तो इस चीज को जहन में रखें। लेकिन बाज दफा हमें अगर अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से यूज करना है कि जिससे हमारा बिजनेस का गोल है वो अचीव हो जाता है, यानी कि मैंने शुरू में कैंपेन चलाई, मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं वीडियो व्यूज पे चलाऊं। मैंने वीडियो व्यूज जो है ना वो कर लिए, बहुत सारे वीडियो व्यूज जनरेट कर लिए, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, क्योंकि सस्ते होते हैं। और जब वो मेरे पास आ गए, अब मैं उसको कस्टम ऑडियंस करके उसको रीटारगेट कर रहा हूँ। रीटारगेट, तो अब जो रीटारगेट आप कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा जो है वो फोकस्ड ऑडियंस और इंटरेस्टेड लोगों को करते हैं। क्योंकि अगर आपको मेरे शुरू के लेसन याद हो तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट, डिजायर, बाय। तो जिसने आपकी शुरू में 3 सेकंड वीडियो देखी है वो इंटरेस्टेड है। अब आप रीटारगेटिंग करके क्या करते हैं, रीटारगेटिंग करके उसकी डिजायर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ताकि वो आपसे क्या करे, उसका जितनी ज्यादा ख्वाहिश बढ़ेगी इतना कम रेजिस्टेंस होगी उसके खरीदने में। सही है। और अब अगर आपके पास 10,000, 5,000, 15,000 जो भी वीडियो व्यूज आ गए, आप उसकी बेसिस पे लुक लाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि हम 20,000, क्योंकि आप जब 20,000 की ऑडियंस को या 25,000 की ऑडियंस को टारगेट करेंगे, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। वो करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी लेस ऑडियंस। तो आपको जो है वो कम से कम अच्छी ऑडियंस, जो कि फेसबुक भी कहता है कम से कम पाकिस्तान में तो 10 लाख होने चाहिए, लेकिन बाहर ममालिक में 3 से 5 लाख कम से कम होने चाहिए। पाकिस्तान में 5 लाख हो सकते हैं अगर आपके पास जो है वो एक कंसिस्टेंसी आपके एड अकाउंट के अंदर एड्स रन करने की, तो यू फेसबुक फिर आपको कर देता है। बट लेकिन आप शुरू में एज अ नए ऑडियंस, अगर आप बहुत नैरो डाउन करते हैं ऑडियंस को, तो वहां पर जो है वो फिर आपको इतना रिजल्ट फौरन से अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि फेसबुक को नहीं वो लोग नहीं मिल रहे होते, और वो अगर मिल भी रहे होते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है आपकी कैंपेन, क्योंकि उसके पास बहुत कम ऑडियंस होती है और एडवर्टाइजर्स बहुत होते हैं, बहुत होते हैं एडवर्टाइजर्स। तो जाहिर है बिड बढ़ती है, जब डिमांड और सप्लाई का है ना पूरा प्रिंसिपल, कि जैसे डिमांड बढ़ती है तो चीजें जो है वो महंगी होती हैं, मतलब जो सप्लायर्स होते हैं वो महंगी करते हैं चीजें ना। तो फेसबुक आपका जो सप्लायर है वो, जाहिर डिमांड, खरीदार बहुत है तो वो ज्यादा पैसों में बेचता है, और फिर जो है वो जो ज्यादा पैसे देता है उसको उसका एड दिखाता है।
तो इस वजह से जो है वो हम स्ट्रेटेजिकली अपनी चीजों को प्लान करते हैं, इतना सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक एजुकेशन है आप लोगों के लिए, जो कि आपको एक अवेयर्ड डिसीजन लेने में, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में जो है वो मददगार साबित होगी। तो आप इसमें भी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं कि आपने 3 सेकंड की वीडियो व्यूज की कस्टम ऑडियंस क्रिएट की और उसके ऊपर लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट की। सही है? तो दिस इज आल्सो वेरी पावरफुल सिनेरियो। तीसरी चीज जो है वो है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट जो है, अब सपोज जो आपकी वेबसाइट पे लोग जाते हैं, ठीक है, किसी ने आपके पेज के ऊपर व्यू किया सिर्फ, और व्यू करके चला गया, विजिट किया पेज पे और चला गया, कोई बात नहीं। आपका ना आपके पास कोई ट्रैफिक आया, ठीक है, कोई ट्रैफिक आया और वो व्यू करके चला गया। फिर कोई दूसरा ट्रैफिक आया, उसने व्यू भी किया और प्लस आपका जो है ना वो ऐड टू कार्ट, फिर एक और उसने आपको चेकआउट भी किया, फिर एक और उसने आपसे परचेज भी की, ठीक है। और इसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री के अंदर किसी ने व्यू भी किया और लीड भी जनरेट हुई, ठीक है। अब आपके पास मुख्तलिफ सिनारियोज आ जाते हैं कि आप जो है वो ऐसी ऑडियंस क्रिएट कर लें जिन्होंने सिर्फ आपके पेज को व्यू किया। आप ऐसी ऑडियंस क्रिएट कर लें और फेसबुक को कहें कि भाई जो जिसने मेरा व्यू किया है पेज, जो मेरे पेज के ऊपर आया है, तो वो उन लोगों से बेहतर है जो मेरे पेज पे आया ही नहीं है, फेसबुक अपना वेबसाइट पे। तो आप जो है वो उनको रीटारगेट करके और उनको फिर डिजायर को बढ़ाएंगे, ताकि वो या उनको ऑफर्स देंगे या उनका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे या उनको जो है वो टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे या आप उनको जो है वो कोई और वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपने कोई और डेमोन्स्ट्रेशन दी है। तो मुख्तलिफ कंटेंट होगा, जैसे आप अपने आम लाइफ के अंदर दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स के अंदर नहीं, एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए मुख्तलिफ मुख्तलिफ अंदाज करते हैं। कभी अच्छे कपड़े पहनते हैं, कभी अच्छी बातें करते हैं, कभी कोई अपनी अचीवमेंट शेयर करते हैं, कभी कोई अपनी नया कोई इवेंट होता है वो उसमें लोगों को शामिल करते हैं। तो यही चीज होती है कि जब आप ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है वो वही प्रिंसिपल यूज होते हैं, कोई अलग से प्रिंसिपल नहीं यूज होते। आप उसी तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ताकि वो आपके ब्रांड के साथ एंगेज हो और आपसे जो है वो खरीदे। सही है? तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ऐड टू कार्ट, अब जिसने हमारा ऐड टू कार्ट किया और परचेज नहीं किया, तो हम उसको रीटारगेट कर सकते हैं। किसी ने हमारे पास पेज के ऊपर विजिट किया लेकिन लीड नहीं बना, किसी ने कोई लीड बन गया लेकिन उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, तो आप मुख्तलिफ तरीकों से रिटारगेटिंग कर सकते हैं और उसकी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सही है? और इसी तरीके से आप जो है वो सोचेंगे कि इवन लोग परचेज की, जो जो लोग परचेज कर लेते हैं, जो लोग आपके कस्टमर बन जाते हैं, उसको भी रिटारगेट किया जाता है, उसको भी रिटारगेट किया जाता है। तो आप बोलेंगे उसको रिटारगेट क्यों करेंगे? इसलिए कि आप उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचेंगे। अगर आपका कोई ऑलरेडी कस्टमर है और वो हैप्पी है, और पहली आपकी ट्रांजैक्शन हुई उससे वो हैप्पी है, तो उसको दूसरा कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसको दूसरा बेचना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रस्ट ऑलरेडी मौजूद है, वो पहले से भी है। अगर उसको जरूरत होगी तो उसको वो आपसे खरीदेगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे नहीं जाएगा कि जो कि फॉर एग्जांपल आप कौन हैं, पता नहीं आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ठीक है। मेरे पास काफी रिपीटिंग क्लाइंट आ रहे हैं आजकल जो पहले 1 साल हो गया था, 1 साल पहले उन्होंने मुझसे कुछ कैंपेन्स वगैरह चलवाई, अब वो फिर कहीं स्टक हो गए, अल्गोरिथम्स चेंज हो जाते हैं, उनकी जो नॉलेज है वो जहाँ तक होती है वहीं पर रुक जाती है। तो जाहिर है उसको उससे वो निकलना चाहते हैं तो फिर दोबारा रब्ता करते हैं, क्योंकि पहले वो उनको फायदा हुआ था, तो दे कम अगेन एंड दे गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। इसी तरीके से भी मैंने एक कल
दोबारा मेरे पास जो है ना वो कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, क्योंकि उनकी फेसबुक का जो एड है उस एड के अंदर एरर्स आने शुरू हो गए। अब उनकी नॉलेज वहां पे रुक गई। अब उनको सोल्यूशन चाहिए। उनको कौन देगा सोल्यूशन? तो जिस पे ट्रस्ट था पहले से ही, जिसके ऊपर पहले से ही राब्ता राब्ता था, कनेक्शन था, वही चीज उसके जहन में आएगी, सबसे पहले उसी को करता है। तो दिस इज हाउ योर बिजनेस वर्क एज वेल, और इट इज गोइंग टू वर्क लाइक दिस। ठीक है। तो बहरहाल, तो आप इसमें भी कस्टम ऑडियंस, और आप इसमें लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अब आप खुद सोचें कि अगर मैं फेसबुक को बोलूं, क्या जिन्होंने मेरे से परचेजिंग कर लिया है 100 कस्टमर हैं, और मैं उसको बोलूं कि यार तुम इस 100 कस्टमर के प्रोफाइल जैसे दूसरे मुझे लुक अलाइक ऑडियंस दे दो, ताकि मैं उसको टारगेट करूंगा, तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से मेरे पास सेल्स निकल के आएंगी। हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए है कि यस, अब आप हवा में तीर नहीं चला रहे, यू हैव अ रेफरेंस, बट सेल की गारंटी इसलिए नहीं है कि स्टिल दिस ऑडियंस ऑडियंस इज अ कोल्ड ऑडियंस, क्योंकि उसको भी ट्रस्ट आप पे होगा, क्योंकि ये इंसान का ह्यूमन एक साइकोलॉजिकल वायरिंग अल्लाह ताला ने बनाई ऐसी है कि जब भी कोई नया बंदा मिलेगा, चाहे किसी ने आपको बोला होगा यार बहुत मशहूर है ये वो, लेकिन आप अपने तौर पे उसको जज करेंगे, अपने तौर पे उसको जो है वो इवेल्युएट करेंगे, अपने तौर पे आप उसके बारे में एक राय कायम करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी नजर से देखेंगे। वो जो टाइम होता है वो टाइम लगता है, लेकिन अगेन ये उस ऑडियंस से बेहतर होती है जो कि रॉ ऑडियंस होती है, और आपको भी पता नहीं होता कि इट विल वर्क और नॉट। बट इन सम केसेस रॉ ऑडियंस वर्क बेटर देन लुक अलाइक ऑडियंस, और ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि पीछे जब एल्गोरिथम चलता है फेसबुक का, तो फेसबुक का के पास ऑलरेडी वैसे भी बहुत सारे रेफरेंसेस दूसरे कैंपेन्स के होते हैं। तो जब आपका कोई प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट को, अब एआई है तो उस एआई के जरिए वो सिस्टम जो है वो उसी तरह के लोगों को दोबारा ढूंढता है जो पहले इसी तरह के प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। सही है। तो अगेन आपके पास देखो ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज जाके जो है वो अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, तो वो ठक ठक करके आपके पास जो है वो पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। आई डोंट नो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। बट अगेन यू हैव एन ऑप्शन जो कि ज्यादा बेहतर लगता है, तो इसी इट इज नॉट एक्चुअली वाइज कि आप उसको यूज ना करें। इट इज वाइज कि आप उसको यूज करें और उसको ट्राई करें, उसको देखें। मैं मेरे पास जितनी भी कुरान अकेडमीज चलती हैं, जिनके पास पहले ही ऑलरेडी रेफरेंसेस होते हैं, वो अपनी कैंपेन चला रहे होते हैं, लेकिन उनसे स्केल नहीं होती, स्केल नहीं कर पाते। ऑल आई डू, आई जस्ट क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस एंड देयर एग्जिस्टिंग ऑडियंस, उसका कॉम्बिनेशन बनाता हूँ और मैं चलाता हूँ और वो स्केल हो जाता है। इट वर्क्स एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, एंड आई यूजुअली आई डोंट हाइड एनीथिंग बिकॉज आई डोंट सी के इसमें कोई वो है। आई यूजुअली शो what I charge to other people, I show, because इससे आपको पता चलता है if one can do it, I can do it as well। ठीक है। तो अक्सर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपको बताऊं कि मैं कोई बहुत कूल बंदा हूं, नहीं, मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है, और मुझे इतनी अक्ल है कि मैं ना दिखाऊं आपको। सही है। लेकिन मैं इस इंटेंशन और इस नीयत से दिखाता हूं कि आपको पॉसिबिलिटीज का पता चले, क्या ये पॉसिबल है और ये हो रहा है। क्योंकि अगर मैं नहीं दिखाऊंगा कि यार ये हो रहा है, तो आपको जहन के अंदर वो इमेज कभी आएगा ही नहीं, और आप बोलेंगे नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। तो आपको कभी अगर मैं अपना कोई वो दिखाता हूँ कि दिस इज हाउ मच आई चार्ज, दिस इज हाउ दिस क्लाइंट गेव मी दिस, ये सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते, और मैं इसलिए करता हूँ कि आपको इससे भी एजुकेशन मिल जाए। और कोई मेरी नीयत नहीं होती कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना कूल हूं, मैं कितना बड़ा हूं, नहीं। मैं आप ही की तरह एक इंसान हूं। आई डोंट हैव टू शो ऑफ दिस थिंग because I want you people to achieve that kind of success। ठीक है। आई कैन बी योर इंस्पिरेशन, मैं आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता हूँ कि हाँ यार ये कर रहा है, ये इस तरह से करता है, ये यूं करता है।
ठीक है, वो इंस्पिरेशन के लिए अच्छा है, लेकिन नॉट टू एक्चुअली इंस्पायर यू इन अ नेगेटिव वे कि आप काम ही करना छोड़ दें कि बस ओनली ही कैन डू इट एंड वी कैन नॉट डू इट। इसलिए मैं नहीं आपको एक्चुअली दिखाता, मैं दिखाता इसलिए कि आपको पॉसिबिलिटीज का पता चले, आपको पता चले भाई अपॉर्चुनिटी है, ये करना हम भी कर सकते हैं। और दुनिया पूरी भरी है, कोई 4 5 100 लोग नहीं है आपके कस्टमर्स, मतलब करोड़ों में हैं आप। और आपके पास जो स्किल है उसके लिए आप ग्रेजुअली रेडी हो जाएंगे, आस्ते आस्ते रेडी होते जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो फौरन से इस तरह के स्किल्स के अंदर नहीं आती। आप जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नजर आती हैं, और आप बेहतर से बेहतर होते जाते हैं, और फिर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और शुरू में कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें डेफिनेटली वो परेशानियां, वो मुश्किलात, वो चैलेंजेस, क्योंकि हर चीज नई होती है, और नई चीजें अक्सर इंसान को जो है वो कंफ्यूज करती हैं, ओवरवेलम करती हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, लॉस का फियर आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो बहरहाल आवर जॉब इज टू शो डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, और लगे रहें, जस्ट स्विम, ठीक है ना, विदाउट फोकसिंग ऑन परफेक्शन, जस्ट स्विम, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट when you will keep doing it. When you will keep doing it, it will get better and better and better. All right. एक लास्ट सिनारियो ये है कि अक्सर हमारे पास ऐसा ऑप्शन आता है कि यार मेरे पास जो ना, पहले तो मैं फेसबुक के ऊपर कहीं पे मार्केटिंग नहीं करता था, मेरे पास अपना कोई इदारा था, इंस्टीट्यूट था, दुकान थी, रेस्टोरेंट था, रियल एस्टेट का बिजनेस था, लोग मेरे पास आते थे, मेरे पास पूरी कांटेक्ट की लिस्ट है, ठीक है, मेरे पास कांटेक्ट की लिस्ट है, उसे हम कहते हैं कस्टमर लिस्ट। तो आपके पास अगर नाम, ईमेल, फोन, या इन दोनों में से कोई भी दो चीजें हों, तो आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को फेसबुक को दे सकते हैं, और उसको कह सकते हैं कि मुझे इसकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना, और उस कस्टम ऑडियंस की बेसिस के ऊपर आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर्स हैं, किसी और के कस्टमर, आप पाकिस्तान में तो चक्कर बहुत चलता है ना, इधर का डेटा उठाया उसको बेच दिया, उधर का डेटा उठाया इधर बेच दिया, तो ये तो और यहाँ यूएसए में भी होता है, यूएसए में तो बहुत होता है, बैंक्स बाकायदा डेटा बेचते हैं, बोल के बेचते हैं, तो हम बेचते हैं, आपको अगर नहीं देना है अपना तो आप मना कर दो, इस तरह से। तो लोग क्या करते हैं, वो बैंकों से डेटा खरीदते हैं, दूसरी जगहों से डेटा खरीदते हैं, और फिर उनको रीटारगेट करते हैं। रीटारगेट मतलब उनको टारगेट करते हैं, और टारगेट करने के बाद रीटारगेट करते हैं, ठीक है, और उसकी बेसिस पे लुक अलाइक ऑडियंस भी बनाते हैं। तो पूरा गेम है। आप में से ऐसे लोग जो कि फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, और उनको कहीं से डेटा मिल गया, और आपने कहा कि है ये बहरिया का डेटा है, और ये खरीदारों का डेटा है जिन्होंने खरीदा है, वो आप चाहते हैं यार आपके पास कोई जबरदस्त ऑफर्स हैं, यू कैन टारगेट दोज बेस्ड ऑन देयर लिस्ट। इस तरह आपके पास ऐसे बिजनेसेस आगे आएंगे जिनको आप सर्व करेंगे, हो सकता है उनके पास बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जिनके पास हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में होता है, ठीक है। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट भी था, और मेरा क्लाइंट भी, मतलब प्राइवेट क्लाइंट भी बन गया था। तो उसने मुझे बताया कि सर ये जो है ना, मेरे पास ये डेटा है, ये इसके पास पूरा डेटा है,
एक्सेल की फॉर्म, और उन्हीं को देख के उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके इसने अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया। तो इसके पास डेटा है, तो उसने कहा सर मैं ये डेटा अपलोड करके और उसको रीटारगेट करना चाहता हूँ। तो ये एक रियल एग्जाम्पल और सिनारियो आपके सामने आ गया। तो आई एम नॉट एक्चुअली गाइडिंग यू कि यू स्टील data. I'm not guiding you this. I just showing you how you can upload data if you have data, irrespective of कहाँ से आया, I don't care. You can upload to Facebook and ask Facebook to create a custom audience so that you can show your ad to that particular audience, जो कि आपकी अपनी कस्टमाइज्ड ऑडियंस है, और फिर उसी के बेसिस पे आप रीटारगेट लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करें। ठीक है, पहली चीज। और अक्सर लोगों के पास कस्टमर्स होते हैं, अपने ही कस्टमर्स होते हैं, और उनको वो कहते हैं रीटारगेट करने के लिए। अब जाहिर है वो कस्टमर्स आपकी दुकान पर आए, वो कस्टमर्स ने आपसे ऑनलाइन भी खरीदा, जहां से भी, वो आपके पास डेटा मौजूद होता है, आप उस डेटा को अपलोड कर दें। अब जैसे कमालिया खद्दर हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है। अब मसला ये है कि वो, मेरे पास जो क्लाइंट है ना, वो उसने मुझे कैंपेन के लिए नहीं रखा हुआ, उसने मुझे बस ऐसा एडवाइजर, वो कहीं फंस जाता है, उसके उसके दुश्मन बहुत है एक्चुअली। तो फेस दुश्मन का मतलब कि जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तो उसके पास जो है वो कॉपी कैट्स आ जाते हैं, वो उसका डेटा चुराते हैं, उसी के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं, और लोगों को 200-400 रुपये सस्ते में देते हैं। तो बड़ा बंदा चिढ़ता है, तो फिर मैं उसको फेसबुक को रिपोर्ट करता हूँ, तो वो इस तरह के काम करवाता है मुझसे, चार्ज, एंड ही इज माई क्लाइंट फॉर। लेकिन कैंपेन है वो खुद चलाता है अपनी, ना मैं उसको एडवाइस करता हूँ कि क्या चलाओ, ना वो मुझसे एडवाइस लेता है कि क्या चलाएं। लेकिन मैं उसको नोटिस करता हूँ कि वो ये वाला ऑप्शन नहीं यूज करता, और मैं उसको बताता भी नहीं हूँ क्योंकि वो मुझसे पूछता नहीं है। तो और ना मैं चाहता हूँ कि मैं अनइनवाइटेड एडवाइजेस दूं लोगों को, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। लेकिन अगर उसके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस है, बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, अगर वो चाहे तो वो उस डेटा को अपलोड करे और उसी तरह की लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करे, और उनको भी रीटारगेट करे, उनको कहे कि मैं तुम्हें अब 10% एक्स्ट्रा, यू आर माई एग्जिस्टिंग कस्टमर, आई विल चार्ज यू 10% लेस। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई आप नए कस्टमर्स को लाने के चक्कर में फेसबुक को तो इतने पैसे दे रहे हो, तो यार इससे अच्छा अपने कस्टमर को 10% दे दो, क्योंकि तुम्हारी कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट कम से कम भी 20% लगेगी नए कस्टमर को। तो अगर तुम 10% अपने कस्टमर को दे दो, तो 10% ये बचेगा। ठीक है, इवन ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर दो, फेसबुक पे भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम रीटारगेट करो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, और उनको बताओ कि यू आर माई एग्जिस्टिंग कस्टमर, आई लाइक यू, आई लव यू, आई थैंक यू, you are my community, you are my customer, and as a token of appreciation I want to give you 10% on your next purchase। सही है। मैंने जो है वो, ये जैसे मग है, इसकी जो पैकेजिंग है ना, इस पैकेजिंग के अंदर ये यूरिका का जो मग है, ठीक है, आई यूज इट, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल मग है ये। तो इसकी पैकेजिंग के अंदर मैंने थैंक यू कार्ड के साथ एक स्कैन कोड डाल दिया है कि भाई अपनी नेक्स्ट परचेज के ऊपर $10 ऑफ। क्यों? क्योंकि मैं अमेजोन को दूंगा, वो 15% अलग लेगा, उसको शिपिंग के पैसे अलग लेगा और दूसरे पैसे अलग लेगा। तो भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने कस्टमर को अप्रिशिएट कर देता हूँ, तो वो ज्यादा जो है वो फायदे में होगा, उसको खुशी होगी कि मैंने उसको अप्रिशिएट किया, प्लस मैं भी फायदे में हूँ, क्योंकि मैं नया कस्टमर बनाने के लिए अगर मुझे $20 लग रहे हैं, तो वही काम मेरा $10 में हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो डू। ठीक है, तो मैंने आपको सिनारियोज भी शेयर कर दिए, मैंने आपको जो है वो स्ट्रेटजीज भी कुछ ना कुछ बता दी। अब हम चलते हैं हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, हाउ वी कैन डू इट। तो आई होप यू आर रेडी। अच्छा, अब हम चलते हैं और हम जो है ना वो लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं गया एडमा में, ठीक है, मेरा अपना अकाउंट है वहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, you will have to choose your ad account। जब कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे,
यू हैव टू चूज योर एड अकाउंट। व्हाई? इसलिए कि आप जब कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो वो एक खास पर्टिकुलर एड अकाउंट में यूज करते हैं, उस एड अकाउंट को यूज करते हैं, तब उसी एड अकाउंट से आप कैंपेन चलाएंगे। तो अक्सर क्या होता है कि लोग एक एड अकाउंट से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं और दूसरे एड अकाउंट से कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं, और फिर कहते हैं सर मुझे तो वो कस्टम ऑडियंस नजर ही नहीं आ रही, अपने अकाउंट में नजर नहीं आ रही। तो मैं उसको कहता हूं कि भाई आप जो है वो सबसे पहले जाके अपने एड अकाउंट को देखें, ठीक है। तो आप कस्टम ऑडियंस कहां से क्रिएट कर सकते हैं? आप दो जगह से क्रिएट कर सकते हैं। एक, आप कैंपेन के अंदर जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे हम अभी आते हैं। लेकिन आप इसके अलावा यहाँ पे ऑल टूल्स में जाके सबसे पहले अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी कैंपेन की, तो आप जो है वो ऑडियंस का जो ऑप्शन है ऑल टूल में, ऑडियंस, अब यहाँ जाएंगे। और सबसे पहले अपना एड अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ये लाजमी है। वरना आपको ये जो ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है, ये ऑडियंस जब आप कैंपेन लेवल के ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट करके फेसबुक को बोलेंगे कि मेरी इस ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाओ, तो वहां पे ये ऑडियंस आपको नजर नहीं आएगी। ये एक बेसिक मिस्टेक है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, वो इस चीज का ख्याल नहीं रखते। तो मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ आपको, सही है। अच्छा, अब आ जाए कि हम क्रिएट ऑडियंस पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दो तरह की ऑडियंस नजर आ रही है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस। और ये सेव ऑडियंस वो ऑडियंस है जो आप ऑलरेडी कैंपेन चलाते वक्त क्रिएट करते हैं। तो वो आप नीचे सेव का बटन होता है, आप दबा देंगे, उसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेव्ड ऑडियंस वहां से मिल जाएगी। बट दैट इज नॉट समथिंग वी वांट टू नो एंड लर्न। वी वांट टू लर्न कस्टम ऑडियंस एंड लोकल लाइक ऑडियंस। तो हम सबसे पहले जाएंगे कस्टम ऑडियंस पे। कस्टम ऑडियंस पे जब आप आएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, ठीक है। लेकिन हम जिस ऑप्शन को यूज करेंगे उसमें ये है फेसबुक पेज, वीडियो, इवन आप लीड फॉर्म। अगर आप फेसबुक का लीड फॉर्म यूज करते हैं, आप लीड जनरेट करने के लिए, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर भी अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और आप वेबसाइट और कस्टमर लिस्ट, सही है, इसको हम करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले फेसबुक पेज, या फेसबुक पेज पे आएंगे तो आप जो है वो यहाँ पे सबसे पहले अपना पेज सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ यूरिका डिजिटल मार्केटिंग से। और यहाँ से मैंने कहा कि अब मुझे किस टाइप की ऑडियंस चाहिए, तो आपके पास पूरी लिस्ट है, ठीक है। और सबका सबकी ऑडियंस क्रिएट करने का तरीका ये कि आप जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे उसी तरह का आपके पास ऑडियंस जो है, उसी तरह की ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप किसी को ऑर्डर देते हैं ना, मेन्यू के अंदर सेलेक्ट करते हैं मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो आपको वही ऑर्डर मिलता है। इस तरह से आप यहाँ पे ऑर्डर देते हैं। क्या है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एनीवन हु विजिटेड योर पेज, अगर आप चाहते हैं ऐसी ऑडियंस चाहिए, एनीवन हु विजिटेड योर पेज, इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपको ऐसी ऑडियंस चाहिए एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, तो आप ये वाली ऑडियंस सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि जिसने आपको मैसेज किया आपके पेज पे, हु सेंट अ मैसेज टू योर पेज, तो आप ये यूज कर लें। अगर किसी ने आपसे कहा हु क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन बटन, कोई भी एड आपने चलाया उस पर कोई भी कॉल टू एक्शन था, अगर आप उस ऑडियंस को क्लिक करें। और किसी ने आपकी पोस्ट को सेव किया, आप उसको टारगेट करना चाहते हैं। किसी ने आपको रिसेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, तो ये मुख्तलिफ है, ठीक है, कोई भी यूज कर लें, ठीक है। सबका तरीका से मैं यहीं से आप ये उठाएंगे, एवरीवन हु विजिटेड योर पेज, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि मैं एक ही ऑडियंस के अंदर ऐसी ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ, देखो जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एनी वन हु विजिटेड योर पेज, इसका मतलब है कि हर वो शख्स जिसने आपके पेज को विजिट किया।
तो अब अगर आप इसके साथ लाइक की भी ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो इसके अंदर ऑलरेडी आ गई। जब वो आपके पेज पे ही आकर लाइक करेगा ना, घर से बैठ के विंडो के अंदर तो लाइक नहीं करेगा यूं करके, वो आपके पेज पे आएगा लाइक करेगा, तो ये उसी के अंदर आ गया। लेकिन अगर आप कहते हैं भाई जिसने आपके पेज को लाइक किया, ठीक है, और फिर आप इंक्लूड करें, और का मतलब या उसने आपके पेज पे मैसेज किया, और आप इंक्लूड कर दें और यहाँ पे, ठीक है, और उसने जो है वो आपको हु एंगेज विद एनी पोस्ट और एड, तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन वाली ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो एक क्रिएट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप दूसरी खुद करेंगे। तो सपोज आप एनी वन हु विजिटेड योर पेज, मैं ज्यादातर एनी वन हु विजिटेड माई पेज में ज्यादातर ये करता हूँ, और आप इसको अप टू 365 डेज तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं 90 डेज या 180 डेज जो रिसेंट वाली है मैं उनको करना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज आपने कहा 90 डेज, ठीक है, या 180 डेज, ठीक है, जो भी, उस पर आप इसको नाम दे दें कि एनी वन हु विजिटेड माई पेज इन 180 डेज, ठीक है, इसको क्रिएट, बस एक ग्रीन आ गया, क्रिएट हो गई है ऑडियंस, क्रिएट हो गई है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, रॉकेट साइंस थी जो एक्सप्लेनेशन थी, जो एक्सप्लेनेशन थी ना वो रॉकेट साइंस थी, ये रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अब आप इसके ऊपर लुक अलाइक चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्टली ऐड के अंदर यूज कर सकते हैं, और चाहें तो आप दूसरी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम करते हैं क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस, हमने कहा क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस। अब यहाँ पे जब क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास रेफरेंस, रेफरेंस यहाँ से आपको लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस है एनी वन हु विजिटेड माई पेज इन 180 डेज। अब आप किस कंट्री में करना चाहते हैं, किस कंट्री, पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान की ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट तो यूनाइटेड स्टेट, दुनिया का कोई और खित्ता तो कोई और खित्ता आप इसमें डाल देंगे दुनिया, सही है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑडियंस साइज। तो साइज के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ आपके पास नंबर्स हैं, और इन नंबर्स का मतलब ये है कि जब आप 1 को सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है 100% मैच करने वाले लोग जो हु बहू इसी तरह की ऑडियंस के हैं, जो कि आपकी ये लुक अलाइक ऑडियंस। जब आप 2 करते हैं, आपके पास ज्यादा बजट है, आप कहते हैं मेरे पास और बजट, तो आपको ये 7-7 लाख के 2 बैचेस बना के दे देगा। लेकिन जब ये 2 है, इस 2 के अंदर 100% मैचिंग वाले नहीं होंगे, हो सकता है 90% मैचिंग वाले हों या 92% मैचिंग वाले हों। और आप कहते हैं ठीक है ये भी अच्छी ऑडियंस है, मेरे पास बजट बहुत है, मैं इन 12-13 लाख लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं। और आप में से कुछ लोग होंगे आइंदा या अभी, वो बोलेंगे भाई मुझे जो है वो मेरे पास और बजट है, मैं और क्रिएट करना चाहता हूँ। यू कैन क्रिएट 3 बैचेस एंड यू कैन क्रिएट 4 बैचेस एंड यू कैन क्रिएट 6 बैचेस एंड यू कैन क्रिएट अप टू 10%। 1% जो सबसे बेस्ट, 2% जो 1% से कम, लेकिन बाकी जितने भी 3%, 4% और अप टू 10% है उससे बेहतर। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने बैचेस बना सकते हैं। मैं यूजुअली 1 और 2, अगर कम बजट होता है तो 1, अगर ज्यादा बजट होता है तो 2। ठीक है जी जावेद, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, वालेकुम। ये आप देखें, आप वन जब 0 से 1 कर रहे हैं और फिर 1 से 2 फिर 2 से 3, तो नंबर इज नॉट चेंजिंग। जो ऑडियंस साइज है वो विल रिमेन द सेम। वो आप ये 6,83,000 बता रहा है, तो हर लेकिन स्टेप देगा के नहीं ऊपर। है, हम्म। 6,83,000 देगा नहीं आपको, हो सकता है 6,50,000 दे दे। ये एस्टिमेटेड होता है। यहाँ से ये अब मैं 2 क्रिएट करके दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा सबको, ठीक है। आप इसको क्रिएट करें ऑडियंस का से।
तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये कह रहा है पॉपुलेटिंग, anyone who visited my page in 180 days populating। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, कोई टाइम बताता नहीं है, कभी बोलता है एक दिन में हो जाएगा, कभी बोलता है आधे घंटे में हो जाएगा, कभी आपको यहाँ पे रेडी नजर आ जाएगा बस। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम अभी मैंने ऑडियंस क्रिएट की है, मैं अभी अभी उसको यूज कर सकता हूँ? तो यस, अगर आप अभी फौरन इसको यूज करेंगे तो वो बहुत तेजी से आपको ये पॉपुलेट करके दे देगा, क्योंकि जाहिर है फेसबुक की रिसोर्सेज यूज होती है, उसका पूछे सर्वर। अब आप खुद सोचें 7 बिलियन लोग हैं, उसमें से 3 बिलियन लोग इसको यूज करते हैं, उसमें से अगर 50 मिलियन लोग भी सिर्फ और सिर्फ, या 20 मिलियन लोग भी इसको यूज करते होंगे इसकी रिसोर्सेज को, तो पीछे बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग होती है। तो इस वजह से वो आपको, लेकिन जब जो लोग कैंपेन में यूज करते हैं तो उनका एल्गोरिथम फौरन से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, सही है। तो और वरना ये कि जब आप बाद में यूज करना चाहते हैं, जैसे वो रेडी हो जाए फिर आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन। अब आपके पास ये हो गया, अब आप, ये मैंने यहाँ से क्रिएट करके दिखा दी, अब मैं बाकी की ऑडियंस आपको विद इन कैंपेन ही क्रिएट करके दिखाता हूँ, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। आसानी के तौर पे उन्होंने 2 जगहें दी हुई है, आप कहीं से भी क्रिएट कर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज मैं जो है वो लीड की कैंपेन चलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को व्यू किया है, मैं उनको रीटारगेट करना चाहता हूँ ताकि उनसे मुझे लीड ज्यादा अच्छी मिलेगी, या मैं उनको ज्यादा अच्छे से एंगेज करना चाहता हूँ, वट एवर। तो मैंने कहा लीड की कैंपेन मैंने चलाई, और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे गया, और यहाँ पे मैं आया एड सेट पे, और यहाँ पे मैंने जो है वो लीड आप कहीं पे भी जनरेट कर सकते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद कस्टम ऑडियंस, आप वेबसाइट पे करें कहीं पे, क्योंकि कस्टम ऑडियंस का काम जो है ना वो टारगेट वो करना है, टारगेटिंग से रिलेटेड। तो आप कॉल, आप चाहे तो टेलीफोन कॉल्स भाई, मैंने जिन्होंने मेरे वीडियो को पहले व्यू करा हुआ है, मैं उनको एक ऑफर देना चाहता हूँ, मैं उनको रीटारगेट करना चाहता हूँ, मैंने कॉल की कैंपेन को सेलेक्ट किया, और आपने यहाँ पे अपना बजट लगाया जो भी आपका है, $10 $5, अपनी तारीखें वगैरह सेट की, वो सारी वही चीजें हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे इस पे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इसमें भी है इसमें भी है। इसमें फर्क ये है कि आप यहाँ से क्रिएट करेंगे तो बोलेगा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपनी सजेशन दे दी, लेकिन अगर मुझे आपकी सजेशन की बेसिस पे रिजल्ट मिला तो बहुत अच्छा है, वरना मैं अपनी चलाऊंगा। ठीक है, तो ये ऑडियंस एआई यूज करेगा। और यहाँ से जब आप करेंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, तो ये आपकी मानेगा, आप ही की चलाएगा। तो आप कस्टम ऑडियंस दोनों में क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, सेम है, वहां पर भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं सजेशन को, तो ये आपके पास कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ से जो है वो आप कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं। कस्टम ऑडियंस आपके पास वही विंडो आ जाती है जो कि वहां पे आ रही थी, सही है। उसके बाद आप वीडियो पे जाएंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप 3 सेकंड की वीडियो, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 25, 50, 75, 95, जिस तरह की ऑडियंस आप क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट करें। सपोज मैंने कहा मैं 3 सेकंड वीडियो जिसने मैंने देखी है, मैं उसको उसकी ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपने सेलेक्ट वीडियो किया। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट वीडियो, आप सेलेक्ट करेंगे अपना पेज के कहाँ पे उसने देखा है आपको, तो अनका यूरिका डिजिटल मार्केटिंग, और अब सपोज इस वाली वीडियो पे मुझे 1249 व्यूज मिले हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। इस पे 38,000 मिले, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, और इस तरह से मैं जो है वो देखते जाऊंगा। इस पे मुझे 10,000 मिले हैं,
इसको सेलेक्ट कर लूंगा, और 27 भी मिले हैं तो मैं इसको कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है इस पे। ये ऑर्गेनिक मिले ना, तो ऑर्गेनिक भी मिले तो अच्छी बात है, उसको रिटारगेट कर लें। फिर आप यहाँ से पेज वाइज आगे मूव होते जाएंगे। ठीक है, अब नए पेज पे आएंगे, आप देखेंगे कि आपको कोई और यहाँ पे मिला है, नहीं मिला। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ से आगे पेज पे जाएंगे। सही है, यहाँ पे आपको 18,000 नजर आ रहे हैं, आप इस तरह से सेलेक्ट करते रहेंगे। सही है, 13,000। इस तरह से आप इसको कर, मतलब आप करते रहेंगे जितने आपको चाहिए, उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे। और आप देखेंगे कि भाई ऑडियंस जो है वो कब उसने देखा है, तो आपने कहा भाई मुझे 90 डेज वाली ऑडियंस दो या 180 डेज वाली दो। तो यहाँ पे आप नाम दे देंगे कि एनी वन हु viewed my video मिनिमम 3 सेकेंड। वो ज्यादा भी देख सकता है, लेकिन मिनिमम उसने 3 सेकेंड देखी हो। यहाँ से आप क्रिएट ऑडियंस, ऑडियंस आपकी क्रिएट हो जाएगी। सही है, ये आपके पास आ गया। अब आप अगर इस ऑडियंस की लुक अलाइक भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लुक अलाइक पे जाएंगे, और यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान, और आप जो है वो इस ऑडियंस को क्रिएट ऑडियंस। तो आपके पास दो ऑडियंस आ गई, एक लुक अलाइक जो कि 1%, एक आपके पास एनी वन हु व्यूड माई वीडियो मिनिमम 30 सेकेंड, मिनिमम 3 सेकेंड। और आप अगर चाहें तो इसके साथ डिटेल टारगेटिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियंस हो जाएगी, यानी कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स। अभी आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, आप जो है वो इसको टारगेट कर सकते हैं। सही है, अच्छा ये भी हो गया। अब आपके पास एक और ऑप्शन आता है विच इज कॉल्ड वेबसाइट। तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, और ये ज़ाहिर होगा पिक्सल की बेसिस पे। अगर आपके पास पिक्सल इंस्टॉल्ड होंगे तो ये हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि भाई जिसने भी मेरी वेबसाइट को विजिट किया है, ठीक है, यूरिका रीडर मार्केटिंग के पिक्सल के ऊपर जिसने मेरी ऑडियंस को विजिट किया है, सॉरी, जिसने भी मेरी वेबसाइट को विजिट किया है तकरीबन 180 डेज, इसमें आप 180 डेज तक डाल सकते हैं, 180 डेज। तो आप जो है वो एनी वन हु विजिटेड माई वेबसाइट, और लोग वेबसाइट नहीं बनाते हैं, वो उनको पता नहीं क्या होता है, लेकिन वेबसाइट के होने से आपका बहुत बड़ा काम होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी ऑडियंस होती है। अब आप फेसबुक का कल आपको एड अकाउंट बंद भी हो गया, आपके पास अपना मीडिया है जो कि आपकी वेबसाइट है, आप उस ऑडियंस को रिटारगेट करके दूसरे यूट्यूब से चला सकते हैं, बहुत सारी जगहों से। अच्छा, इन 180 डेज, ठीक है। और आप चाहें कि ये ऑडियंस है, आप चाहते हैं कि भाई पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, कोई खास पेजेस हैं, आप उसका यूआरएल डाल दें। यानी कि मैं कहता हूं कि भाई ये जो यूरिका डिजिटल मार्केटिंग के जो सर्टिफिकेशन का पेज है, इस पे जो लोग ट्रैफिक आया है मेरे पास, मैं उसको टारगेट करना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे उस यूआरएल को ऐड कर देंगे। ये यूआरएल आपने ऐड कर दिया, और आप जो है वो अब एनी वन हु विजिटेड माई वेबसाइट इन 180 डेज, जो कि इस पेज के ऊपर आया। एंड यू कैन ऐड कंडीशन एंड ऑल्सो। और कभी जब आपके पास ई कॉमर्स स्टोर होगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई
मेरे पास तो ई कॉमर्स नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ई कॉमर्स है, मतलब मेरे क्लाइंट के पास है, लेकिन अगर आपके पास ई कॉमर्स है तो यहीं पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि भाई ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे ऐसी ऑडियंस दो जिसने मेरे पेज को व्यू तो किया है, ठीक है, बट उसने जो है वो खरीदा नहीं है। ठीक है, तो एक्सक्लूड पीपल जिसने खरीदा का मतलब जिसने लीड, मतलब वो ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर दो जो कि लीड मुझे दे चुके हैं, जिसकी लीड मेरे पास आ चुकी है उनको एक्सक्लूड कर दो। और बाकी जो भी मेरे पेज के ऊपर विजिटर्स हैं, या पूरे वेबसाइट विजिटर्स में डाल दो, पूरे वेबसाइट विजिटर्स, उसमें से लीड को एक्सक्लूड कर दो। तो आप ये क्राइटेरिया दे के और अपनी ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट ऑडियंस, तो मुझे ऑडियंस क्रिएट कर देगा। अब ये सिर्फ वो वाली ऑडियंस होगी जो वे पेज पे गए लेकिन उन्होंने मुझे अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैं उनको रीटारगेट कर सकता हूँ। और उन्हीं की बेसिस पे मैं लुकल लाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकता हूँ। और लुकल लाइक ऑडियंस के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कहूँ कि यार मुझे लुकल लाइक ऐसी ऑडियंस की दो जो मेरी लीड बन चुके हैं। इसकी जो मैंने अभी जो मैंने ऑडियंस बनाई, वो मैंने बनाई कि जिसने मेरे पेज को विजिट किया लेकिन लीड नहीं दी। अब मैं उसकी ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ जिसने मुझे लीड दी है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मुझे उसकी ऑडियंस दो जो मेरी लीड बन चुके हैं लास्ट 180 डेज में। क्यों? इसलिए कि मैं उनको कहूंगा अब मैं फेसबुक को कहूंगा कि उसकी मुझे लुक अलाइक ऑडियंस दो, क्योंकि मुझे जिन्होंने लीड दी है मुझे उसकी लुक अलाइक दो, उसी तरह के लोग। तो यहाँ से मैं लुक अलाइक क्रिएट करके और उसको रिटारगेट करूँ। सही है। तो आई थिंक कि कुछ आपको अब ज्यादा क्लैरिटी हो रही होगी क्योंकि अब आप देख रहे हैं उसको। लास्ट सिनारियो, आपके पास कस्टमर लिस्ट है और ऑलरेडी आपके पास लिस्ट है, समझ लो। आप वो यहाँ पे जाएंगे और एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लें टेम्पलेट। ठीक है, और डाउनलोड आपको नहीं करना तो भी कोई मसला नहीं है, ये टेम्पलेट है, आप डाउनलोड कर लें, इसमें डेटा डाल दें। लेकिन अगर आपके पास जो है वो कोई भी कोई भी ऐसी फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास डेटा मौजूद है, इवन आपके पास नोट पैड है, उस नोट पैड के अंदर आपके पास कॉमा सेपरेटेड वाली फाइल है, मतलब एक डेटा जो है उसको सेपरेट किया है अपने दूसरे डेटा से थे, नाम कॉमा ईमेल एड्रेस कॉमा मोबाइल नंबर। तो ऐसी फाइल भी आपकी चल जाती है। ठीक है, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक्सेल की शीट है तो भी बहुत अच्छा है, अगर एक्सेल की शीट नहीं है तो भी अच्छा है। इसमें ऐसा भी ऑप्शन है कि आप कहीं से डेटा कॉपी करें और पेस्ट मार दें, वो भी अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। मैं ना आपको एक मिनट इसमें देख रहा हूँ कोई फाइल, हाँ ये चैट, पार्टीशन वन डेस्कटॉप टेस्ट। मैं आपको ना फाइल दिखाना चाहूँ। ओके, तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जो है वो यहाँ से मैं दो तरह की फाइलें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। एक वो फाइल जो कि नोटपैड पे बनी हुई है और एक वो फाइल जो कि एक्सेल पे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये अपलोड, ये आपको वैसे फाइल का फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है CSV फाइल, आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी फाइल अगर मौजूद है। सही है, तो फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड डेस्कटॉप
डेटा ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेटा के नाम से CSV फाइल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको, इधर आप नाम दे दें अपने, जो भी आपको नाम है कि माय पास्ट डेटा, माय बिजनेस डेटा, पास्ट बिजनेस डेटा, माय कस्टमर डेटा, वॉट एवर डेटा। आपके पास 3 ऑप्शन है, अपलोड लिस्ट, पेस्ट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, आप कॉपी करें कहीं से, पेस्ट कर दें, ठीक है। और ये खाली ये पूछ रहा है कि क्या इस फाइल के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिन्होंने आपसे कोई माल पहले खरीदा हो और उसकी कीमत आपको पता हो कि उसने कितने का आपसे माल खरीदा, यानी कि किसी ने 5,000 का खरीदा, किसी ने 10,000 का खरीदा, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी फेसबुक जो है उसको प्रायोरिटाइज करता है, या जिसने ज्यादा का माल खरीदा है तो वो कहीं ना कहीं से कभी भी पूरे दिन में आएगा तो उसको आपका ऐड दिखाएगा। लेकिन अभी मैं सिंपलिसिटी के लिए कह रहा हूं कि मेरे पास नहीं है ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपसे, इसमें चूंकि 2 कॉलम है, हमेशा ना अक्सर वो यहाँ पर 3 कॉलम है, तो 2 कॉलम उसने खुद मैप कर लिए। अक्सर यहाँ पे आके ना लोग परेशान होते हैं, सर ये एरर आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया। ये एरर नहीं है, वो ये पूछ रहा है कि तुमने जो मुझे इस फाइल के अंदर नाम दिया, ईमेल दिया, फोन नंबर मैंने खुद उठा लिया, पहचान लिया, लेकिन उसके अंदर एक और इंफॉर्मेशन है, और वो टेक्स्ट, ये आया नाम है, एड्रेस है, कौन है ये, तो आप उसको बताएंगे कि ये फुल नेम है, या फर्स्ट नेम है, या लास्ट नेम है, ठीक है, जो भी है, तो आप उसको बोलेंगे कि भाई ये इसका फर्स्ट नेम। तो इस तरह से अब वहां से ये डेटा हटके एक हमें मैपिंग करनी होती है कि फेसबुक जो है वो आपकी फाइल का डेटा लेके उसको क्या करे, उसके बाद क्या समझे इसके। तो ईमेल एड्रेस को ईमेल एड्रेस समझ रहा है, मोबाइल को मोबाइल समझ रहा है। अब हो सकता है इसमें सिटी की इंफॉर्मेशन भी होती है और नाम भी होता, तो सिटी की इंफॉर्मेशन होती तो आपको बताना होता कि ये सिटी है, ठीक है। या जिप कोड की इंफॉर्मेशन होती तो आपको बताना होता जिप, ठीक है। फिर आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो ये आपका इंपोर्ट हो गया। तो इसने, मैंने एक डमी डेटा डाला हुआ है इसमें 12 रोज, तो 12 रोज थी, 12 रोज क्रिएट हो गई। अब आप चाहें तो आप उसकी लुकलाइक क्रिएट कर सकते हैं। लुकलाइक 100 डेटा से कम के डेटा के ऊपर नहीं क्रिएट करता, ठीक है। आपके पास कम से कम 100 डेटा जरूर होना चाहिए। तो बहरहाल इसकी लुकलाइक नहीं हो सकती, लेकिन जब आपके 100 से ज्यादा हो तो आपकी हो सकती है। इसकी आपकी एक ऑडियंस क्रिएट हो गई यहाँ पर, बेस्ड ऑन योर ओन डेटा। अब इसी में आप जो है वो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाएं, कस्टमर लिस्ट पे जाएं, नेक्स्ट पे जाएं, और यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पे जाएं, और यहाँ पे जो है वो अपलोड जो लिस्ट है उसके बजाय आप कहीं से कॉपी करें डेटा और यहाँ पे पेस्ट कर दें बस, ठीक है। तो सपोज अगर मैं करता हूँ जावेद इकबाल, क्या होगा, अच्छा कॉपी पेस्ट, चलो मैं नोटपैड की फाइल खोलता हूँ, नो, और मैं आपके साथ यहाँ पे डेटा बनाता हूँ इसका। मैंने इसको कहा जावेद इकबाल, कॉमा jv@eureka.com, एग्जाम्पल, कॉमा इसका नंबर है 7777, जो भी सही है। इस तरह मैंने कहा मोहम्मद इकबाल, ठीक है, miq@eureka.com, और इसका जो है वो नंबर है 888। मैंने यहाँ से कॉपी किया, और आप ये समझें कि ये ओरिजिनल डेटा है, अज्यूम करें, और आप समझें कि ये आपके पास एक्चुअल डेटा है इसी तरीके से, तो आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दें बस, और यहाँ से नेक्स्ट पे चल गया। वो आपको समझ जाएगा कि भाई ये तो ईमेल है, ये फोन नंबर है, ये क्या चीज़ है, तो उसको बता दें ये नाम है, फर्स्ट नेम। यहाँ से आप इंपोर्ट कर दें, ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा डेटा। अब अगर ये लोग मौजूद होंगे ना फेसबुक पे तो आपका डेटा दिखाएगा, नहीं होंगे तो वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो
समराइज में करता हूं कि कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं. कस्टम ऑडियंस फॉर रीटारगेटिंग, lookalike audience to target cold audience but much closer audience that you already have, yeah, that your or that audience has already interacted with your business in some way, whether it's Facebook video views, website, और फिजिकली वो आपके पास आपके बिजनेस में आए और आपको डेटा मौजूद है, in whatever way, but you can create it like this. और बाकी की कैंपेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कैंपेन, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कस्टम ऑडियंस, इट्स ऑल अबाउट कस्टम ऑडियंस. If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.